चीन से शुरू हुए वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव गहरा रहा है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं हरकत में हैं। सवाल उठता है कि कोरोना संकट के दौर में इस फौजी तनातनी की वजह क्या है। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। लद्दाख की पैंगोंग झील और अक्साई चीन की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नजदीक कथित तौर पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत ने गलवान घाटी में चीनी सेना के टेंट देखने का दावा करने के बाद फौज की तैनाती बढ़ा दी थी, जबकि चीन का कहना है कि भारत यहां रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव से सीमा के पास रहने वाले लोग खौफजदा हैं। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की रिपोर्ट। ये ऐसा पहली दफा उस एरिया में हो रहा है, तो लोगों में ये पैनिक क्रिएट हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है आर्मी का मूवमेंट वहां पे गया है, आगे डिप्लॉय हो रहा है। तो उससे गांव को ये चिंता हो रहा है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। 1962 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। भारत के लद्दाख की गलवान वैली में दोनों तरफ के सैनिकों ने डेरा डाल रखा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारा वहां पे कम से कम 7 गांव है जो आज की डेट में उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ। जो गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास के गांव है और इतना दूर भी नहीं है। जहाँ पे ये आर्मी के साथ फेस ऑफ हो रहा है उस एरिया से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आज की डेट में जो ना बॉर्डर में जो ना काफी लैंड जो ना इंक्रोचमेंट हो रहा है। रिसेंटली 2014 में जो ना वहाँ पे जो चुमुर गांव तक जो ना वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है। तो उस हिसाब से जो ना हमारे लोग वहाँ पे अपना जो टेरिटोरी में ग्रेजिंग के लिए जाने नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में जो पहले तो 1 फुट 1 इंच करके जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, आज की डेट में जो ना किलोमीटर के हिसाब से इंक्रोचमेंट करके ले रहा है। तो उस हिसाब से हमें बॉर्डर के लोग रहने वाले जो ना फिर हमारा वहाँ पे रहना तो बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जो ना पैंगोंग साइड और ये जो गलवान रिवर साइड में क्या क्या होने जा रहा है, उसी तरह जो है दमजोग और चुमुर में भी कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत डर है। हमने इस सिलसिले में इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने इस पे कमेंट करने से मना किया। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो रहा है, लेकिन ना कि चाइनीज इंक्रोचमेंट की वजह से, बट जो पॉपुलेशन ग्रोथ उस एरिया में हो रहा है उस वजह से ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो रहा है। और जिसके साथ साथ वहाँ पे जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी वहाँ पे तभी तक प्रेजेंट रहेगी जब तक ऑपरेशनल काम चलेगा, उसके बाद इंडियन आर्मी उस एरिया से निकल जाएगी। दोनों देशों के बीच ऐसा तनाव पहले भी देखा जा चुका है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के सैनिकों के बीच तनाव महीनों तक जारी रहा था। हालांकि मौजूदा विवाद ने एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। हमारे जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है हमारे मतलब लाइफ टाइम में। तो 60 तो होंगे, तो हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम पे। छोटे मोटे होते रहे हैं, जैसे दपसंग में हुआ, चुमुर में हुआ, और हमारे ये जो पैंगोंग लेक में तो बार बार होते रहता है हर साल छोटा मोटा। लेकिन एक पैटर्न ये रहा है कि वो किसी का एक वजह लेके वो पूरा घुसते हैं कि आपने कुछ ये बनाया है, उसको डेमोलिश करो, उसको निकाल दो, फिर हम पीछे हटेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह का बात है अभी कि कुछ बातचीत से पीछे हट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के गवर्नमेंट भी, सरकार भी काफी वेल प्रिपेयर्ड है। हालांकि चीन का कहना है कि इलाके में हालात स्थिर और नियंत्रण में हैं और भारत के साथ बातचीत जारी है। ये विवाद ऐसे समय बढ़ रहा है जब चीन पहले से ही कई इंटरनेशनल विवादों के केंद्र में है, लेकिन जानवरों पर निर्भर स्थानीय लोगों के लिए यह अस्तित्व के संकट जैसा है।
जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है तो ऐसे में भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने की वजहें क्या हो सकती हैं? यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक से बातचीत की। ये 3 वजह हो सकती हैं। पहली कि वो नहीं चाहते हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें इस एरिया में। दूसरा, वो उस डिस्प्यूटेड एरिया को ऑक्युपाई करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं। और तीसरा हो सकता है कि ये JNK टेरिटरी के साथ में भी ये जगह या पांगंग सो या डेप्सांग वगैरह जितने भी हैं उसका भी वजह हो सकती है। चाइना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कोविड-19 के बाद से थोड़ा बैकफुट पर लग रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने FDI नॉर्म्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया है। क्या आपको लगता है कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को शायद लगता है कि उनका जो चाइना ड्रीम है कोविड-19 की वजह से शायद हो नहीं पाएगा। अभी चाइना के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उस क्रिटिसिज्म को मुकाबला करने के लिए उनकी नॉन सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर की एक्टिविटी ज्यादा हो रही हैं और उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज भी जो हैं वो भी ज्यादा वो कर रहे हैं। इनका आखिरकार क्या सोल्यूशन देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि ये खतरा है क्या दोनों मुल्कों के सामने? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में इतनी जगह के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज होना, तो उस लिहाज से ये थोड़ा फर्क है। अभी जो है मिलिट्री लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि ये चीजें अभी फेल हो चुकी हैं। तो अभी जहां जहां पर कन्फ्रंटेशन है ये मेरा ख्याल में अभी काफी लंबी चलेगी और इसका भी शायद जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होगा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद रहा है, मगर हाल के कुछ सालों में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कब कब गतिरोध बना, आइए जानते हैं। इस वक्त लद्दाख की पेंगोंग झील और अक्साई चीन की गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। इससे पहले 5 मई को लद्दाख में और 9 मई को चीन भूटान बॉर्डर के पास भी भारतीय और चीनी सैनिकों में तनाव बढ़ा था। सितंबर 2019 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद तनाव बढ़ा। जब वहां भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे तब चीनी सैनिकों से उनका सामना हुआ। खबर आने पर भारतीय सेना ने कहा था कि दोनों ओर से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। जून 2017 में डोकलाम सीमा पर 73 दिनों तक विवाद चला था। लंबे समय तक भारतीय और चीनी सैनिक सीमा पर डटे रहे थे। विवाद तब शुरू हुआ था जब कथित तौर पर चीन के वहां पर सड़क बनाने की खबरें आई। चीन डोकलाम पर अपना दावा जताता रहा है। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले भारतीय इलाके डेमचोक में सड़क बनाने को लेकर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनातनी हुई थी। फिर दोनों नेताओं ने मिलने पर इस बारे में बात भी की थी। ये विवाद 16 दिनों तक चला था।